हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज संजीव पांडे। आप देख रहे हो एड्यूहैप और यहां पर ये एक यूनिक टॉपिक है जो सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा, चाहे आप 10th के हो, चाहे आप 12th के हो। 12th के बच्चे भी इस बार पहली बार ही बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड, है ना। तो यहां पर एक अलग ही डर होता है जो बच्चे एग्जाम में लेके जाते हैं, चाहे प्रिपरेशन हुई है नहीं हुई है, चाहे डर लग रहा है अभी या नहीं लग रहा है, पर वो नर्वसनेस रहती है और जिस वजह से एग्जाम में बहुत डिफरेंस आता है, मार्क्स में डिफरेंस आता है। तो ये जो टॉपिक होगा ना, दिस विल हेल्प यू अ लॉट, दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है, आपके एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने में। और ये उन बच्चों के लिए है, पेरेंट्स के लिए है, दिस वीडियो इज फॉर ऑल ऑब्वियसली, ठीक है। पहले तो ये समझो कि इस लाइन का कंटेक्स्ट क्या है या फिर इस लाइन के मायने क्या हो सकते हैं इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर, ठीक है। अगर आपने पूरे साल मेहनत नहीं करी है या अभी आप एग्जाम के टाइम भी मेहनत नहीं कर रहे हैं और उससे छुपने के लिए, उससे बचने के लिए अगर आप इस लाइन को यूज कर रहे हो बिफोर एग्जाम, आफ्टर रिजल्ट, व्हाटएवर, तो ये एक सही माइंडसेट से नहीं कहा गया है। दिस इज नॉट फॉर यू, दिस स्टेटमेंट इज नॉट फॉर यू। लेकिन अगर किसी बच्चे ने पूरे मेहनत से, पूरे दिल से, ठीक है, खुद से कंपीट करने के लिए, किसी और से नहीं, खुद से कंपीट करने के लिए अगर पढ़ाई की है, मेहनत किया है और उसने एग्जाम दिया है, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके क्या नंबर आए हैं, कम आए हैं, ज्यादा आए, उसने पूरी मेहनत करी है। एटलीस्ट अभी का जो स्पैन है, एग्जाम का टाइम है, उसमें प्रॉपरली मेहनत करके विदाउट एनी मतलब डाउट कि भाई कहीं कोई मतलब गुंजाइश नहीं छोड़ी और मेहनत किया है, और उसके बाद जो मार्क्स आया है उसको एक्सेप्ट करते हो, जब ये बात कहते हो तो उसके मायने अलग होते हैं। एंड दिस इज अगेन आई एम सेइंग, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, पेरेंट्स के लिए है, टीचर्स के लिए समझने की बात है ये, ठीक है। तो ये अलग अलग परसेप्शन है। अगेन कमिंग बैक टू स्टूडेंट्स, तो भाई अगर तुम अपने गलतियों को, खामियों को छुपाने के लाइन बोल रहे हो तो भाई उससे समझ में आ रहा है दैट इज नॉट, मतलब तब इसके कोई मायने नहीं है। आप लाइफ में देखो, पढ़ाई करने से, कई लोग बोलते हैं ना पढ़ाई करने से बहुत जो हाई स्कूल ड्रॉप आउट्स है वही सक्सेसफुल होते हैं या बाकी नहीं होते, जो भी है। इसमें आप एक बात समझो, बाकी नहीं होते ऐसा नहीं होता है। पहली बात तो इसमें आप एक बहुत ही क्लियर बात समझो कि इफ सपोज, मतलब आप किसी अपने पढ़ाई अभी एग्जाम के टाइम पर ही, ठीक है, या जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, इसमें आपने सही मिशन के साथ, पूरे ताकत के साथ जब आप अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो लाइफ में ज्यादा चांसेस है कि लाइफ में आगे जाके भी आपका एटीट्यूड वही रहेगा। सो एग्जाम में ज्यादा मार्क्स लाने से क्या होता है, इस रिजल्ट वाली पेपर से, सिंगल शीट से क्या होगा, बेसिकली वो आपकी मेहनत का, ठीक है, सबूत होता है। ओके, तो लाइफ में भी आप वैसे उतना स्ट्रांग रहोगे, ये उसका सबूत होता है, ठीक है। इसका सक्सेस से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, मैं उससे रिलेट नहीं कर रहा हूं, पर मैं इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो, इससे टेक अवे क्या लेके जाना है, एग्जाम बाकी है ना अभी, तो टेक अवे ये लेके जाना है कि डर लेके मत जाओ, ठीक है। तुमको सवाल आ रहा है, नेचुरली एग्जाम देना, जैसे बाकी एग्जाम दिए वैसे ही बोर्ड एग्जाम देना, वो कोई उसमें सींग और पैर तो कुछ अलग से तो है नहीं, ठीक है, वैसा ही एग्जाम है। अपने पूरे, मतलब नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए, नर्वसनेस होगा तो उल्टा सीधा होगा, मार्क्स कटेंगे, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना। एंड टू दोस पेरेंट्स ऑल्सो, कि भाई पेरेंट्स, टीचर्स जो बच्चों को थोड़ा मतलब मैं ब्लेम नहीं करूंगा, ऑब्वियसली सब पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा परफॉर्म करे या लाइफ में कुछ अच्छा करे, पर अगर आपके बच्चे ने मेहनत किया हुआ है तो सच में इस लाइन के मायने होते हैं। क्योंकि अभी भले ही वो कम दिख रहा है, पर किसी और मतलब आगे फ्यूचर में या किसी और सेगमेंट में, किसी और डोमेन में वो जिंदगी में अच्छा करेगा अगर वो मेहनत कर रहा है, ठीक है। इसी के साथ वीडियो करता हूं एंड, ठीक है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट गाइस। और जिनके मार्क्स आ गए, जो एग्जाम के बाद देख रहे होंगे, तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। बाय एंड यस, जय हिंद।